लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र की जो ताकत थी वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वही जाता था, वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता। लाल किले से पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र चलाया तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर याद आया। लाल किले से पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र चलाया तो पाकिस्तान हर्राया। आज पूरे देश में सुदर्शन चक्र का जिक्र क्यों हो रहा है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुदर्शन चक्र का घातक परिणाम, ऑपरेशन जयद्रथ को भारत देगा अंजाम। तो पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल जन्माष्टमी है। लाल किले से अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान कृष्ण का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अर्जुन की वीरता और जयद्रथ के छल का भी जिक्र किया और कहा जैसे महाभारत में जयद्रथ के वध के लिए सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल हुआ था, वैसे ही आने वाले 10 वर्षों में भारत भी अपने दुश्मनों के खिलाफ सुदर्शन चक्र का प्रयोग करेगा। तो इस कलयुग में जयद्रथ कौन है जिसके लिए भारत बना रहा है सुदर्शन चक्र, और भारत का ये सुदर्शन चक्र काम कैसे करेगा, इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। जन्माष्टमी से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और लाल किले से ऐलान किया कि भारत ने भी सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल के लिए उसी राह को चुन लिया है जो राह भगवान कृष्ण ने चुनी थी। आपको द्वापर काल की वो पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। दुश्मन पर हिटबैक करने वाला भारत का सुदर्शन चक्र कैसा होगा, कैसे काम करेगा, आज विस्तार से बताएंगे। आप सुनेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन मिशन सुदर्शन चक्र को समझने के लिए फिलहाल इसकी एक वानगी ही काफी है। प्रधानमंत्री के भाषण पर ध्यान दीजिए। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वही जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। सुना आपने, भारत का ये सुदर्शन चक्र वैसे ही काम करेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जाएगा, अपना काम करके लौट आएगा। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। लेकिन यहाँ जयद्रथ है कौन? आप आगे बढ़ने से पहले जयद्रथ की कहानी समझ लीजिए। संक्षेप में कहानी यह है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का बेटा
अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, जहां जयद्रथ ने धोखे से अभिमन्यु पर वार किया और अभिमन्यु मारा गया। इस पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो आत्मदाह कर लेंगे। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। शाम करीब आने लगी, लेकिन जयद्रथ कौरव सेना के रक्षा कवच में ही छिपा रहा। इस पर अर्जुन चिंतित हुए। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य के ढकते ही जयद्रथ खुद को सुरक्षित समझते हुए खुशी के मारे अर्जुन के सामने आ गया। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को वापस अपने पास बुला लिया, जिसके बाद सूर्यदेव दोबारा प्रकट हो गए। जब जयद्रथ को ये लगा कि शाम तो हुई नहीं थी, तब वो घबरा गया। इस बीच श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने गांडी उठाया और तीर चलाकर जयद्रथ का वध कर डाला। अब आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि मौजूदा हालात में भारत के सामने जयद्रथ कौन है। कौन है जो वेश बदल कर आता है, धर्म पूछकर बेकसूर भारतीयों का नरसंहार करता है। कौन है जो लगातार भारत के साथ छल करता है, साजिशों के तार बुनता है। इसी धोखे का अस्थायी समाधान करने के लिए भारत को मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए ऑपरेशन जयद्रथ को अंजाम देना है। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। यानी भारत का मिशन सुदर्शन चक्र 2 मोर्चों पर काम करेगा। सीमा पार दुश्मन को उसकी जमीन पर बिल्कुल सटीक निशाना बनाकर तो खत्म करेगा ही, सीमा के बहुत अंदर तक देश के नागरिकों को भी पूर्ण सुरक्षा कवच देगा। तो हम जिस ऑपरेशन जयद्रथ की बात कर रहे हैं, उसमें मिशन सुदर्शन चक्र की भूमिका अहम है। सुदर्शन चक्र यानी बेहद शक्तिशाली वेपन सिस्टम जो अचूक निशाना साधकर दुश्मन पर वार करेगा। और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इस वक्त हमने ये सेटअप क्रिएट किया है, इसमें आप देखिए कि ये सुदर्शन चक्र किस तरह का रक्षा कवच प्रदान करेगा, अपने नागरिकों की 100% हिफाजत करेगा। आइए आपको इसके बारे में आप कुछ और जानकारी देते हैं। पावरफुल वेपन सिस्टम होगा, शत्रु के हमले को नाकाम करेगा और कई गुना ज्यादा हिट बैक करेगा। पूरा आधुनिक सिस्टम देसी होगा। प्रोजेक्ट कुश पर हो रहा है काम और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स भी डीआरडीओ बना रहा है। प्रलय मिसाइल 500 मील तक मार करने वाली ये मिसाइल होगी और 2028 से 2030 तक इसका परीक्षण शुरू होगा। 2022 में प्रोजेक्ट कुश को मंजूरी मिली। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की ओर से भेजे गए सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को नष्ट कर दिया गया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की ऐसी गारंटी देता है मिशन सुदर्शन चक्र। अब देखिए ये रिपोर्ट। आप इस वक्त मॉक ड्रिल की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में देश के नागरिकों को ऐसी किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसकी तैयारी भी मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए हो रही है। आने वाले 10 साल में
2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। सुना आपने, अस्पताल हो, मंदिर हो, रेलवे स्टेशन हो, विधानसभा और देश की संसद हो, कोई भी प्रमुख इमारत हो, सुदर्शन चक्र वहां पर देश के नागरिकों की हिफाजत करेगा। जो सुदर्शन चक्र एक प्रकार जो हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो आयरन डोम सिस्टम है उससे भी कम से कम 3 से 4 गुना बेटर होगा और वो आने वाले समय में बनाया जाएगा और 2035 तक उसका पूरा बनने की उम्मीद है और इसकी लागत काफी आएगी, मगर ये एक प्रकार से भारत के लिए वाकई एक सुदर्शन चक्र का काम करेगा, दुश्मन के ऊपर वार करने में और दुश्मन का जो वार है उसको सटीक ढंग से एक प्रकार बर्बाद करने में काम आएगा। आयरन डोम, इजराइल बहुत छोटा देश है और उस छोटे देश में उसको काफी उसको सुरक्षा करने की आसानी होती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए शुरुआत में ये सारे 100% अगर मैं सारे पॉपुलेशन सेंटर्स की हम बचत का सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे, मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। लेकिन जो भी बड़े बड़े रिफाइनरीज है, हॉस्पिटल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, पार्लियामेंट है, बड़े बड़े जो शहर हैं, उनको सबको सुरक्षा देने में हम सक्षम होंगे। हमने देश के अलग अलग शहरों में उन अहम इमारतों और जगहों का जायजा लिया जो संवेदनशील है और मिशन सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा। मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर अक्सर से दुश्मनों के और आतंकवादियों के टारगेट पर रहा है। बेहद ही सेंसिटिव और भीड़ वाली जगह ये माना जाता है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है, जिसके जरिए राष्ट्र सुरक्षा कवच बनाया जाएगा। ऐसे ही धार्मिक स्थलों को पूरे देश में एक तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी और सुदर्शन चक्र जो मिशन सुदर्शन चक्र है वो पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा, स्वदेशी होगा, जिसका रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह भारत में किया जाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूं कनॉट प्लेस में और यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं और ऐसी जगहों पर आतंकवादी हमले का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और इसीलिए ऐसी जगहों पर भी जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि सुदर्शन चक्र है उसकी तैनाती होगी, जिससे न सिर्फ आतंकी हमले या किसी और देश के हमले रोके जाएं, बल्कि वहां से जिस हथियार से हमला किया गया है उस हथियार को भी हवा में ही मार गिराया जाए। तो ये पूरा जो इलाका है ये कनॉट प्लेस का है और ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सुदर्शन चक्र की तैनाती होगी, जिससे किसी भी तरह के हमले से निपटा जाए और ये मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि दुनिया के किसी भी देश से मजबूत होगा। मेरे पीछे इस समय आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दरअसल संसद भवन है। इसकी खास मायने इसलिए है क्योंकि संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भवन यानी संसद भवन से पूरे देश पर नियंत्रण रखा जाता है। यहाँ पर कई अहम फैसले देश को लेकर के किए जाते हैं। इस तरीके की खास इमारतों को और साथ ही देशवासियों को सुरक्षित रखेगा ये सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र होगा वो सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तो करेगा ही, साथ ही जो देश के अंदर नागरिक प्रतिष्ठान है जैसे हॉस्पिटल और काशी विश्वनाथ धाम जैसा जो मंदिर है, जो बड़े मंदिर है देश के, जहां हजारों लाखों लोग रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते हैं, जहां पर लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, उनकी भी सुरक्षा करेगा। साथ ही जो हॉस्पिटल है, अन्य जितने भी नागरिक प्रतिष्ठान हैं, उनकी भी सुरक्षा करेगा। सुदर्शन चक्र क्यों इतना अहम है? प्रधानमंत्री की सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब छिपा है।
समृद्धि कितनी भी क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि किसी काम की नहीं रहती।